मैट्रिक के साइंस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग आपके साइंस का, मैथ का, सभी आपके मैट्रिक के विषय का चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में फिजिक्स का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, मतलब इसके बाद एक ही फिजिक्स में चैप्टर है जो ऊर्जा वाला है, वो हम लोग देखेंगे। तो जो सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से 2026 तक, क्योंकि 2027 में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके गहन और विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार हम लोग हिंदी और इंग्लिश जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा उस रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्रम से हम लोग हर एक चैप्टर का क्लासेस करेंगे। पीछे का कोई भी क्लासेस छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या एक क्लास खत्म होगा तो आसपास लिंक आ जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आएगा, कभी भी क्लास को देखिए, उत्तर दीजिएगा। सभी संभावित प्रश्न है और जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा मैं सही उत्तर बताऊंगा, रटते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है प्रश्न इस चैप्टर से जो इस साल पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे पहला प्रश्न कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो जो डिवाइस विद्युत धारा उत्पन्न करे उसे कहते हैं जनित्र। उसे क्या कहते हैं सर? जनित्र, जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। आंसर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिए नहीं मालूम है तो जो मैं सही उत्तर बता रहा हूं याद करते चलिएगा। अगला जो दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर से, वो कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? Who discovered the magnetic effect of electric current? तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था सर? ऑर्स्टेड ने। तो ऑप्शन भी याद रखना है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको सिर्फ बता दूं, तो जो प्रश्न उसका सही उत्तर क्या होगा इसी पे अपने को फोकस रहना है। आगे अभी पूरा फिजिक्स खत्म हो जाए तो केमिस्ट्री का क्लास चलेगा, फिर बायो का, और उसके बाद जब सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में क्या था, ऑर्स्टेड का प्रयोग कैसे खोज किया था, ये सभी चीजें हम लोग समझेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न, यहां पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हिच एनर्जी? टू मैकेनिकल एनर्जी। आप पढ़े हैं कि विद्युत मोटर वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो कह रहे विद्युत जनित्र अर्थात कि जो एसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर देता है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर देता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखिए यहां पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न याद करते चलेंगे, सारा संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये रहा प्रश्न, थोड़ा सा इसको चीज हम लोग छोटा कर लें। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने किया था ये आपसे पूछा है 5 नंबर प्रश्न। तो फैराडे ने। किसने खोज किया था सर? फैराडे ने। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रटते चलेंगे 5 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि विद्युत जनित्र जो है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो विद्युत जनित्र है मतलब कि इलेक्ट्रिक, आपका यहां पे देखिए डायनेमो से, ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की, डायनेमो किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है? तो सर डायनेमो जो है वो अपना एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करता है, बोथ एसी एंड डीसी। ऑप्शन सी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों ही डायनेमो से हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी पे दिया था, तो ऑप्शन सी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कि सीधे विद्युत धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है।
तो देखिए सीधे जो विद्युत धारावाही चालक तार है उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार बनाती है। ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्ताकार ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा आपके 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है और अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने, तो ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, इसका सही उत्तर संकेंद्रीय वृत्ताकार आपको करके आना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। जो लघु पतन होगा मतलब शॉर्ट सर्किट, तो उस समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, तो लघु पतन जब होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस हेवली, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9 नंबर ए रहा। कह रहा है आपसे कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, तो ऑप्शन बी सही। देखो डायनेमो जनरेटर क्या था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा आपके 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 10 नंबर। कह आपसे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार मतलब न्यूट्रल जो वायर है उसका रंग कैसा होता है, तो न्यूट्रल वायर का रंग पिछले क्लास में भी जो विद्युत वाला चैप्टर था मैं बता रहा था, काला होता है। कैसा होता है सर, काला। लाल किसका होता है, तो कहेंगे सर लाइव वायर का, मतलब विद्युत उन्मय जो तार है, जीवित तार है उसका। अच्छा, हरा किसका होता है, तो जो अर्थिंग वायर हो, जो अर्थिंग वाला जो मतलब कि वायर होता है उसका होता है हरा। आगे बढ़ेंगे, तो ऑप्शन सी फिलहाल इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे 11 नंबर प्रश्न ए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो कुंडली का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, R बराबर V बट्टे में I, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहां से सर आया फॉर्मूला, तो याद कीजिए ओम के नियम के बारे में जब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो ओम महोदय ने क्या बताया था, V समानुपाती I या I समानुपाती V, तो V बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, IR। अब R ज्ञात करना है सर, तो R V गुना में है तो बट्टे में I, तो वही तो चीजें हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 12 नंबर ए रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है प्रश्न कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम हम लोग पढ़ते हैं उसमें अंगूठा किस दिशा को बताता है, तो अंगूठा जो है आपका, ये अंगूठा जो है ये आरोपित बल की दिशा को बतलाता है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। ठीक है, जो भी उस पे फोर्स अप्लाई होगा उसके डायरेक्शन को अर्थात कि दिशा को बतलाता है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विभक्त वलय का जो प्रयोग है वो हम लोग करते हैं किस में, विद्युत मोटर में। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं, आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न ए रहा। एक धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, क्षेत्र की दिशा क्या है। अब ध्यान से देखिए, कर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और वो जो है नॉर्थ की ओर मतलब उसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको नॉर्थ की ओर विक्षेपित कर रहा है, तो उस क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो अपवर्ड होगा। ठीक है, ऊपर मुखी होगा, अपवर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा, ऊपरी मुखी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की जाती है वो होती है, तो हमारे मतलब कि होम में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है वो कितना होता है आपका, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, और ये 50 हर्ट्ज पे होता है इसकी आवृत्ति, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का। चलिए 16 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न कि विद्युत जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, ऑन व्हिच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। तो ये जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट पे कार्य करता है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं फ्यूज जब ज्यादा चीजें गर्म हो जाएगा तो फ्यूज जो वायर होता है वो मतलब कि अपना जल के खुद उड़ जाता है और आगे अपने जो भी उसका आगे उपकरण लगा रहेगा उसको बचा लेगा जलने से, तो उष्मीय प्रभाव पे हीटिंग इफेक्ट पे कार्य करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अगला देखें 17 नंबर प्रश्न।
तो कह रहा है आपसे विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप जानते हैं सॉफ्ट आयरन अर्थात कि सर नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है आपके 17 नंबर प्रश्न का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन अर्थात कि नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। सीधे प्रश्न उत्तर पर हम लोग फोकस है ताकि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की हम लोग चर्चा कर पाए और आप भी बस प्रश्न उत्तर पे फोकस रख के एक एक चीजें याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे ये रहा, ये पूछा है आपसे अगला प्रश्न कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाला नियम कौन सा है। Which rule determines the direction of current and its associated magnetic field। ठीक है, तो धारा की दिशा और क्या पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाना। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो राइट हैंड रूल है मैक्सवेल का, उससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आपके धारा की दिशा दोनों निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 19 नंबर, कह रहा है आपसे कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कब बदलती है। तो तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली है और उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कब बदलता है, जब वो हाफ रोटेट हो जाएगा, मतलब हाफ रोटेशन के बाद देखिए कहां पे दिया है, तो यहां पे आधे परिभ्रमण मतलब कि हाफ रोटेशन के बाद उसकी दिशा बदल जाएगी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। रटते चलेंगे, सभी संभावित प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपके सभी बिंदु पर एक समान होता है। सभी बिंदु पे क्या होगा, एक समान होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो। समझ रहे हैं, विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है तो इसके अब भीतर विद्युत का मतलब कि विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदु पे समान होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है सर, टेस्ला होता है। तो ऑप्शन बी पे दिया था तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, टेस्ला होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, ये रहा 22 नंबर प्रश्न। यहां पे कह रहा है आपसे प्रश्न कि एक टेस्ला में किसके बराबर, तो एक टेस्ला बराबर कितना होगा, ये आपसे कह रहा है। तो एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो वेबर, अच्छा वेबर में सभी है तो एक वेबर, ठीक है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे है, यही ना होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। अच्छा एक बार और मैं यहाँ पे चीजें देख लूं, तो कह रहा है एक टेस्ला में तो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर इनवर्स इसको लिखते हैं तो इस ठीक है। चलिए चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होगा। तो निकलती कहां से है सर, तो ऑप्शन ए आपके उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 24 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा चुंबक के भीतर, ये देखिए ये बात कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फील्ड लाइन की दिशा क्या होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। चुंबक के भीतर पूछेगा तो दक्षिणी ध्रुव से मतलब ये चुंबक है, ठीक है। और मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके भीतर साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। और इसके बाहर तो नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक। तो बाहर पूछता तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। फिलहाल ऑप्शन बी सही उत्तर था। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है, मतलब विद्युत जनित्र कार्य करता है। तो ऑप्शन ए पे मिल गया, तो ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे अति भारण जब होगा, ओवरलोडिंग, तो उस समय विद्युत परिपथ का मान, तो ओवरलोडिंग के समय भी विद्युत परिपथ का मान बहुत अधिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब देखिए जब विद्युत उपकरण मतलब विद्युत घर में जब घरेलू उपकरण में कुछ भी खराबी आता है वायरिंग वगैरह में, तो दो चीजें फेमस है, एक शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट होगा तब भी विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और ओवरलोडिंग होगा तब भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर। कह रहे आपसे सुरक्षा उपकरण फ्यूज का जो तार है वो परिपथ में किस तार से जोड़ते हैं, तो विद्युत उन्मय तार से जोड़ते हैं।
किस तार से जोड़ते हैं? विद्युत उन्मर मतलब लाइव वायर है रेड कलर का, उसमें जोड़ते हैं फ्यूज का तार। विद्युत जनित्र में प्रयुक्त वलय को क्या कहते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है 28 नंबर। तो विद्युत जनित्र में प्रयुक्त वलय को क्या कहते हैं हम लोग? तो सर्पी वलय, स्लिप रिंग कहते हैं, बिल्कुल सर्पी वलय कहते हैं सर। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था। 29 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गतिशील कण, तो गतिशील कण आप जानते हैं बोवर टाइप प्रश्न है सर, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी सही उत्तर था। 30 पे प्रश्न आया है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी भौतिक, चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं सदिश है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो इसमें दोनों होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, अर्थात परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 30 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह इस चैप्टर से 30 प्रश्न मैंने बता दिया। आगे मैं आपको दिखा दूं तो इसमें आंसर की वगैरह भी यहाँ पे तैयार कर दिया गया, क्योंकि ये जो आपका पीडीएफ वगैरह जाएगा जब ग्रुप में, तो वहां से देखकर जब बनाएंगे तो आंसर वगैरह मिला सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक होगा, तो वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और अगले क्लास में मिलेंगे तो अगला एक चैप्टर है ऊर्जा वाला, उसको देखकर ऊर्जा का जो स्रोत है चैप्टर, उसको हम लोग समाप्त करेंगे पूरा। फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायो, फिर आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, फिर मॉडल पेपर, एग्जाम तक पूरा साइंस का आपका तैयारी हो जाएगा। आप साइंस में 80 में 80 स्कोर करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरह इस चैनल पर मैथ वगैरह सभी विषय का क्लास जारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका 30 में से कुल कितना सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।